फाइनली आज बारिश होना शुरू हो ही गया। तो शाम को 8 बजे के बाद जब मैं लाइव स्ट्रीम से हटी तो बाहर जो है तूफ़ान आ रहा था बहुत ज़्यादा, और तूफ़ान का भी मैं आगे दिखाऊंगी आपको नतीजा उसका क्या हुआ है। घर के पास जो है बहुत सारे पत्ते वगैरह आके इकट्ठे हो गए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो साफ़ हो जाएंगे, लेकिन बारिश हुई ये ज़्यादा अच्छी बात हुई, क्योंकि बारिश जो है पिछले कई दिनों से हो ही नहीं रही थी। तो मुझे लगता है पता नहीं कितने महीनों पहले बारिश हुई थी। और सतलुज का पानी भी देखिए बढ़ गया है। जैसे ही बारिश होती है सतलुज का पानी एकदम से बढ़ जाता है। तो सतलुज बिल्कुल ही सूख गई थी आजकल, यहाँ तक कि जो हमारे पानी के स्रोत होते हैं बावड़िया नाडू वगैरह वो भी सूख गए थे। यहाँ देखिए कितने सारे पत्ते इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पे भी देखिए। तो सुबह ये 8 बजे का टाइम है। तो सबसे पहले मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद मैं इसको अब साफ़ करना शुरू कर दूँगी। यहाँ पे सब जगह बुरे हाल थे, तो मम्मी ने सुबह उठ के जो है ऊपर बरामदे में झाड़ू मार दिया था। हालांकि ऊपर को इतना कुछ नहीं आया था, तो बाहर वाला उन्होंने रख छोड़ा था। तो मैं सुबह पहले वीडियो बनाने लग गई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए सारे जो प्लांट्स वगैरह हैं खुश हो गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। धरती भी धुल गई है, और सबसे ज़्यादा तो ये देखिए धनिया था जो मैंने ग्रो किया था, इसमें भी अब नेचुरल पानी जो होता है बारिश का पानी आ जाता है तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। हालांकि ये अच्छा ग्रो कर रहा था। पिछली बार मैंने अपने व्लॉग्स में दिखाया था, मैंने गुलाब का भी पौधा लगाया था। देखिए ये भी टिका हुआ है, मतलब कि ग्रो करना शुरू कर दिया है। पर आज बारिश के पानी से तो ये ज़्यादा ही खुश हो गए हैं सारे पौधे। तो इनको भी साफ़ करना पड़ेगा अब, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा जो डर्ट वगैरह पत्ते वगैरह हैं, धूल वगैरह हैं, वो आके इकट्ठे हो गए थे। तो मुझे करना है अब ये यहाँ पे साफ़। तो चलिए मैं अम्ब्रेला खोल देती हूँ और अपना झाड़ू कर देती हूँ तैयार। तो मैं मार दूँगी अब यहाँ सब में झाड़ू। बारिश हो रही है, झाड़ू इसीलिए मार रही हूँ क्योंकि इस वजह से फिर जो बारिश आती रहेगी उससे साफ़ भी होता रहेगा पीछे से। तो डैडी जी ऐसा ही करते हैं। मैं यहाँ पे सफाई करने लग गई थी, तो इन्होंने क्या किया कि जो मोटे मोटे पत्ते हैं वो पहले एक जगह इकट्ठे कर दिए थे, ताकि झाड़ू मारने में बाद में ईजी हो। तो मेरे सास ससुर ऐसे ही करते हैं। तो फटाफट से ये देखिए कितने सारे पत्ते डैडी जी ने इकट्ठे कर दिए हैं। तो मम्मी जो है ब्रेकफास्ट बना रही हैं, मैं फटाफट से बाहर सफाई कर दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है सुबह फिर घर के पास अच्छा नहीं लगता है ऐसे इस तरह से फैला फैला सा। तो फटाफट से मैं कर दूँगी इनको साफ़। और यहाँ पे मैं साफ़ कर ही रही थी उतने में एक बैड न्यूज़ आ गई। जो हमारे घर के पीछे बड़े मम्मी हैं, बड़े सास लगते हैं मेरे, उनके रियल ब्रदर की जो है वो डेथ हो गई। तो मम्मी और डैडी फिर वहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं, फटाफट वो वहाँ चले जाएंगे। हालांकि फिर मम्मी वापस आ गए थे बाद में, क्योंकि पता चला जो कि दूल्हा वगैरह पूजा होता है वो नहीं जा सकते हैं, वो नहीं देखते हैं कुछ महीनों के लिए, जैसे डेड बॉडी वगैरह कुछ भी ऐसी जगह नहीं जाते हैं। तो फिर वो वापस आ गए थे, फिर डैडी चले गए थे। तो चलिए फटाफट से झाड़ू मार के फिर मैं बना दूँगी ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी होता है हमारा सुबह का। तो इस तरह से झाड़ू मारने से यही रहता है। यहाँ देखिए यहाँ मम्मी जा रहे हैं, तो ये पीछे वो घर है बड़े मम्मी का, सास लगते हैं जो, तो वहाँ जा रहे हैं मम्मी फटाफट से। तो इस तरह झाड़ू मारने से यही फ़ायदा रहता है। बारिश हो रही है, पीछे से मम्मी मना कर रहे थे कि अभी झाड़ू वगैरह रहने दो, लेकिन मैंने सारा साफ़ कर दिया। और ये देखिए ये वाला जो ये ना यहाँ से कट कर दिया था हमने, फिर ग्रो हो गया है, और मैंने कर दिया है सब कुछ अच्छे से साफ़। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखिए। अब बारिश होती रहेगी, साफ़ होता रहेगा, फिर बाद में जब सूख जाएगा तब अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ना हमने बहुत सारी लकड़ियाँ पिछले कल की लगाए थे हमने, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया पर लगाए थे। सूखी हुई लकड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक खेत में थी, वहाँ से ला के रखी हैं। और यहाँ नीचे भी हैं ये लकड़ियाँ, ये देखिए यहाँ पे सर्दी के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ कलेक्ट करके रखते हैं। हालांकि अभी और भी कट करनी है हमने लकड़ियाँ, जो खेत में होती हैं वही लकड़ियाँ हैं। और अब मैं यहाँ पे आग जला दूँगी। यहाँ पे देखिए ये ननखरी साइड है, यहाँ पे भी स्नोफॉल हो गई है रात पर। यहाँ पे स्नो पड़ गई थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कहाँ कहाँ स्नो पड़ी है। और ये देखिए ये वाला नित्थर के ऊपर जो नूनू कंडा बोलते हैं, यहाँ पे भी स्नो आ गई है। और आगे देखिए, आगे दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये निरमंड और लालसा डंसा साइड है। सबसे पहले आप इधर को निरमंड साइड देखिए, ये वाली, यहाँ पे भी ऊंची ऊंची चोटियों में जो है बर्फ़ पड़ गई है। और ये इधर को जो आपको साइड दिख रही है ये लालसा डंसा साइड है, यहाँ पे भी ऊपर हाइट में बर्फ़ पड़ गई है।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। रौनक हेलो। रौनक ठीक है और हस्बैंड भी ठीक है। फिर बाद में मुझसे बोला जाता है कि आप हस्बैंड के बारे में नहीं बोलते हो। हस्बैंड ठीक है, सास ससुर ठीक है और घर पर जो भी है सब ठीक है। तो दिन के बजे हैं पूरे 12 और डेट है 16 है ना रौनक आज? जी 16 है। 16 नवंबर और दिन है मंडे और इस टाइम पूरे बजे हैं 12। और आपको पता है आज ना शाम को मैं लाइव स्ट्रीम में गई थी। उसके बाद फिर जैसे ही मैं किचन गई खाना खाने तो हवा तूफान इतना चला। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया सुबह उठ के, फिर वो साफ किया, उसके बाद सारे घर की सफाई की। रौनक तो बेड पे ही है और ये टीवी देख रहा है क्योंकि इसकी आज भी छुट्टी है। और अभी मैं सब काम करके फ्री हुई हूँ। अब जाऊंगी मैं एडिटिंग करने, किचन में आग के पास बैठूंगी। और रौनक ना सुबह से टीवी ही देख रहा है। बाहर भी ठंड है, फिर यहाँ पे हीटर चला के रखा था रूम में, किचन में ये बैठता नहीं है। तो इस टाइम मुझे ना मेरे अगले साइड घर से आवाज़ मारी और मम्मी डैडी घर पे नहीं है, मम्मी गए हैं। हाँ जी आ गई। तो अच्छा मैं जाती हूँ, पहले ये काम कर लेती हूँ। वहाँ पे ना आगे जो घर है इन्होंने गलगल लाए हैं, गलगल। तो उसके लिए बोल रहे थे कि तू भी लेके जा। और मेरे से मांगी है मिर्चें लेके जाऊँगी। इसमें लेके जाऊँगी, किस में लेके जाऊँगी, एक मिनट। ये देखिए मिर्चें मांगी मुझसे और मुझे देंगे वो गलगल। यहाँ है देखिए, जो आगे है छत पे है। तो मम्मी को आवाज़ मार रहे थे, मैंने बोला मम्मी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे चाची सास, बड़े मम्मी ताई सास लगते हैं, उनके ना भाई की रियल ब्रदर की डेथ हुई और मम्मी डैडी दोनों ही वहाँ चले गए। मम्मी पता नहीं वापस आएंगे कि क्या करेंगे। तो घर पे मैं ही हूँ, रौनक है। रौनक टीवी देख रहा है। इन्होंने मुझसे थोड़ी सी मिर्च मांगी, पता नहीं कम तो नहीं होंगी, नहीं बतेरी होंगी। और ये देंगे गलगल, उसका बनाऊंगी फिर मैं अचार। और थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मौसम ये देखिए, रात को ठीक ठाक बारिश हुई और अभी भी वहाँ पहाड़ियों पे, उधर देखिए वो बर्फ़ पड़ गई वहाँ पे, इधर देखो। और मौसम अभी भी ख़राब ही है, बारिश होती ही रही। बस अच्छा ही हो गया, खुशकी सी सारी हट गई। तो चलिए फटाफट से मैं दे के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। पेड़ों के हाल गांव में ये देखिए, सूखे हुए हैं और घास भी नहीं। ज़्यादातर ना यहाँ पे बंजर पड़ी हुई है लोगों की ज़मीनें, क्योंकि सभी गांव से बाहर रहते हैं। तो चलिए मैं भी चलती हूँ वापस। मुझे तो इसके लिए खुशी है कि इसमें पानी से अब अच्छा हो जाएगा कोरिएंडर मेरा। और यहाँ पे गोबर ला के रखा है, ये भी मैं क्यारियों में डाल दूंगी अब। आज धरती धुली धुली सी लग रही है, सुंदर सुंदर सी देखिए। और ये पेड़ भी चील का पेड़ है। मम्मी बोलते हैं जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने ये रख के किया, क्योंकि इसकी जो हवा होती है ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। कितनी सारी लकड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये देखिए सारी जला दूँगी।
बहुत पहले एक कमेंट मिला था मुझे कि आप पिंक कलर का धातु क्यों नहीं पहनते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने पिंक कलर का धातु पहना है और ये वाला ना मैंने मेरी शादी में पहना था, तो ये मैंने ऐसे ही यादगार के लिए रखा था और आज मैंने निकाल दिया। यहीं से ही दिया था ये, क्योंकि शादियों में भी हम लोग जो है धातु पहनते हैं, तो ये वाला मैंने शादी में वियर किया था और ये पिंक कलर का है। पिंक कलर का ही मेरा इस कलर का डार्क सा पेटीकोट था, तो वो भी मैंने अभी तक रखा है। तो चलिए फिर फटाफट से मम्मी डैडी वहाँ गए हैं जहाँ मैंने बताया, तो फिर मम्मी पता नहीं पीछे गए हैं बड़ी मम्मी के घर में, या गए वो भी। और ये वाली आँख मेरी आज और सूज गई ऊपर से, इस वाली आँख में लग भी रहा होगा थोड़ा, ये देखिए सूज गई है। तो फटाफट से मैं अब यहाँ पे वीडियो की एडिटिंग कर दूँगी, आधा एक घंटा लग जाएगा। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। फिर सब्जी फुल्के बना दूँगी, उतने में डैडी भी आ जाएंगे, तो मम्मी डैडी दोनों ही आ जाएंगे। तो रौनक तो टीवी ही देख रहा है, उसको देखने दूँगी, क्योंकि फिर वो बिस्तर में ही गर्म रहता है, फिर बाहर इधर उधर ठंड बहुत हो गई है। और अच्छा लग रहा है, आज बारिश हुई, बहुत अच्छा लग रहा है, और हफ्ते भर मौसम ख़राब भी बताया है। तो चलिए फिर फटाफट से एडिटिंग कर देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मम्मी डैडी जो है आ गए थे, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे यमसी टी अदरक वाली। तो डैडी जी चले गए थे बड़े मम्मी के साथ, मम्मी नहीं गए, मम्मी पीछे घर के पास ही चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे भी धूल मिट्टी पत्ते वगैरह उड़ के आ गए थे, बो रहे थे। फिर उन्होंने वहाँ पे सफाई की और वापस फिर आ गए हैं अब दोनों ही लोग। तो हमारे में आके नहाते हैं, वो नहा गए हैं डैडी जी जैसे जहाँ से आए हैं। और तो फिर मैं बना दूँगी यहाँ पे चाय। मम्मी जो है कपड़े धो रहे हैं, क्योंकि डैडी ने नहाए। फिर इन वाले कपड़ों को ज़्यादा रखते नहीं हैं। मैं पानी में थोड़ा आजकल कम जा रही हूँ, क्योंकि मुश्किल से मेरे बुखार जो हैं ठीक हुए हैं। मैं बोल रही थी कि मशीन लगा धो देती हूँ, लेकिन मम्मी को जो है शुरू से ही हाथ से ही कपड़े धोने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये हाथ से ही ज़्यादा कपड़े धोते हैं। तो यहाँ देखिए सामने मैं दिखा रही हूँ आपको बर्फ़, और हल्की हल्की धूप लगनी भी शुरू हो गई है। तो अभी बारिश होती ही रहनी चाहिए, अभी मौसम साफ़ नहीं होना चाहिए। बोल तो रहे हैं कि बर्फ़ बारिश और होगी, बाकी पता नहीं है, मौसम का कुछ भरोसा है नहीं है। जब इसका दिल करता है लगता है, जब नहीं तो नहीं लगते हैं। तो चलिए मैं डैडी को दे देती हूँ अब चाय। डैडी को कप में देती हूँ, मैं तो स्टील के ही कप में पीती हूँ या स्टील के बड़े गिलास में पीती हूँ चाय। इस तरह के कप में मुझे चाय पीना पसंद नहीं है। तो आइए आप भी पीजिए यम सी अदरक वाली टी। तो सर्दियों में तो ये मेरी जान है, मैं तो गर्मी में भी पी लेती हूँ। तो शाम के टाइम यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम के लिए खाने के लिए सब्जी कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी मेरी ननद। तो मेरी ननद है, ये मेरे पास बहुत आती है और मुझे बहुत प्यारी है, पसंद है। तो मेरे साथ बहुत अच्छे इसकी बॉन्डिंग है, काफ़ी गप्पे मारती हैं, और ये अभी टीचर है। तो यहाँ पे हम दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं। तो इसके बाद ये चले जाएगी नीचे। बोल रही थी कि इसको आज यहीं पे ही रह जा, तो ये कल आ जाएगी। बोल रही थी कि मैं कल आ जाऊँगी। तो बस इसी तरह से ही यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी कट कर दूँगी शाम के लिए, और यहाँ पे बस थोड़ी बहुत गपशप भी हो जाएगी। यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी। आलू छीले हैं मैंने और न्यूट्रिया निकाली है, आलू न्यूट्री की सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये देखिए, ये है कच्चा आलू और ये है इंडरा, ये हमारे कोलथ के बनते हैं।
तो ये एक बचा था, मैंने क्रश करके रखा है। इसकी सब्जी बनाऊंगी, बहुत यम सब्जी होती है। और ये बनाऊंगी तरी वाली सब्जी, लहसुन प्याज और टमाटर कट किए हैं। चलिए फटाफट से मैं बनाती हूँ ये सब्जी। ये थोड़ी तरी वाली बनाऊंगी, ये बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी। बहुत अच्छी होती है जुकाम के लिए, तो ये बहुत अच्छा होता है और गर्म होती है ये। तो ये शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, हमारे पहाड़ों में बनता है ये। मम्मी ने बना के रखे थे। चलिए फटाफट से मैं पहले इसे ही फ्राई कर वाले आलू न्यूट्री रौनक की फेवरेट है। साथ में इसके लिए मैंने निकाली है इंडरे की सब्जी और फुल्का। रौनक हैंड वॉश कर दिए हैं। यहाँ पे खाओगे कि पीछे खाना चूल्हे के पास? यहाँ पर। ठीक है फिर चलिए रौनक खाएगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शाम के बजे हैं इस टाइम पूरे 9:15। रौनक की ऐश लगी है। हेलो, ओ इधर देखो। रौनक का ना बस एक ही काम है, रूम में टीवी देखते रहना, मोबाइल में गेम खेलना और अपना स्कूल का होमवर्क करना। तो इस टाइम भी रौनक जो है कार्टून देख रहा है। टीवी में मैं तो कुछ देखती ही नहीं हूँ, रौनक का ही रहता है। और यहाँ पे लगा है हीटर साथ में, और मम्मी डैडी पीछे आग के पास बैठे हैं। थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ अपना जो दिन भर रहता है वो शेयर किया। और एक जो कल लाइव में पूछ रहे थे कि हिमाचल में हम ज़मीन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने मुझे जवाब भी दिया। लेकिन उन्होंने पता क्या, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि इस बारे में मतलब कि आप कोई भी बात मत कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कुछ भी जानकारी देना लेना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक ब्लॉग चैनल है। तो आप लोग जो है बहुत सारे मतलब कि प्रॉपर्टी डीलर के भी हिमाचल के वो हैं चैनल है, तो वहाँ से आप प्लीज़ पता कर दीजिएगा। और उन्होंने बिल्कुल ही साफ मना कर दिया। तो उनको पता नहीं क्यों लगा ऐसा, तो मुझे भी फिर वही सही लगा जो उन्होंने बोला। और इस टाइम जो है एक घड़ी मैं हीटर सेकूँगी, फिर उसके बाद सो जाऊँगी। बाकी आप लोगों को बताना है आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं। वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ही मैं भी करती हूँ इस वीडियो का यही एंड। मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।